आज अमावस्या पृथ्वी पक्ष का आज समापन है। पितरों को याद करने के बाद अब कल से माँ भगवती की जो यह पूजा पाठ का एक ऐसा माहौल बनता है पूरे भारत में, जहाँ पे लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर मिलता है। कई ऐसे लोग जो दूसरे जगहों से आते हैं, भारत के कई राज्यों में नवरात्र के समय में घूमने का, दुर्गा पूजा जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 4 दिनों का एक ऐसा मेला लगता है जहाँ पे लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं। और नवरात्र के समय में कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की माहौल बनती है और वहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बहुत बड़े स्तर पे बड़े बड़े डिजाइन के पंडाल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं। नवरात्रा के समय में डांडिया का भी कार्यक्रम होता है और कई चीज़ें आपको देखने का मिलता है कि किस तरीके से हमारी सरकारें धर्म के प्रति जागरूक है, किस तरीके से पुलिस चौकस है, किस तरीके से आयोजक मंडल जो दुर्गा पूजा समिति विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार ही नहीं देश के सभी राज्यों में यह पूजन का कार्यक्रम होता है। विशेष करके बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन जगहों पे विशेष आयोजन होता है। और ऐसे तो सभी राज्य के हर शहरों में भगवती की पूजा होती है और हर घरों में, सनातन धर्म के हर घरों में जो माँ भगवती के प्रति आस्था रखते हैं, यह नवरात्र का पूजन का कार्यक्रम अपने करते हैं। कलश स्थापना होता है, कल से कलश स्थापना शुरू होगा और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तारीख को विजयादशमी मनाया जाएगा, जिसमें कई जगहों पे रावण वध भी होता है और इस पर्व का समापन होता है। इन समय में हर लोग नए वस्त्र पहनते हैं, कई बाजार बनता है, छोटे से लेके बड़े स्तर के दुकानदार और बड़े मॉल वाले, हर छोटे छोटे ठेला खोमचा वाले से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक काफ़ी भीड़ लगता है। हर लोग इस 9 दिनों में, नवरात्र के समय में अपने लिए जीवन यापन के लिए भी बहुत सारे कार्य करते हैं। व्यवसाय से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हर चीज़ आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यह महीना पर्वों का महीना के रूप में अब बनने लगता है। नवरात्र समाप्त होगा, इसके बाद दीपावली, छठ का पूजन का कार्यक्रम होगा और धर्म का यह जो महीना है, यह अपने आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करती है। और इन 10 दिनों में कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी देश में कई चीज़ें चल रही हैं और उन चीज़ों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, इजराइल और हमास फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कई राजनीतिक दृष्टिकोण से चीज़ें आपके सामने हैं। सोशल मीडिया आज के तारीख में हावी है और कई चीज़ें नवरात्र के समय में अफवाह फैलाई जाएंगी। यह वीडियो इसलिए बना के आपके बीच ला रहे हैं ताकि आप सावधानी बरतें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बातें आजकल बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता के साथ विदिन सेकेंड आपके पास पहुंच जाती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। और आप जब भी दुर्गा पूजन के कार्यक्रम में शहर घूमने के लिए, क्योंकि सप्तमी के दिन माँ भगवती का पट खुल जाता है और मेला का माहौल बनता है और सभी जगहों पे कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस समय में भीड़ अपार होती है, लाखों लाख की संख्या में लोग शहरों में आते हैं घूमने के लिए। दुर्गा पंडाल कैसा बना है, कहाँ का पंडाल अच्छा है, कहाँ का सजावट अच्छा है, कहाँ की मूर्ति अच्छी है, कहाँ का व्यवस्था अच्छा है, कहाँ का सुरक्षा अच्छा है, कहाँ कहाँ अच्छा भोजन मिल रहा है, कहाँ कहाँ फुटपाथ पर भी अपना ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों का भी आपको समझने का अवसर मिलता है। रेल से, हवाई जहाज़ से, सड़क मार्ग से, हर मार्ग से लोग शहरों में आते हैं। हम बात कर रहे हैं पटना शहर की, क्योंकि 2020 और 2021 में कोरोना के कारण दुर्गा पूजा का जो माहौल होता था पटना शहर में, वो माहौल बिल्कुल ही नहीं था और कई बार तो पानी की वजह से, बरसात की वजह से माहौल ही बिगड़ जाता है। लेकिन जिस तरीके का भी माहौल है, वैसी स्थिति में लगता है कि इस बार नवरात्र में काफ़ी संख्या में लोग शहर पहुंचेंगे माँ भगवती का दर्शन करने और शहर को देखने के लिए। आप अगर पटना आ रहे हैं तो बहुत सारी सावधानी आपको बरतना होगा, क्योंकि पटना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, पटना बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में, मेट्रो सिटी के रूप में कई जगहों पे
डबल डेकर का काम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि पटना शहर में दानापुर से लेकर पटना सिटी तक, वैसे तो सभी प्रखंडों में, अनुमंडलों में, पंचायत स्तर पर भी भगवती का पंडाल लगेंगे, दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, लेकिन दानापुर से लेकर पटना सिटी के बीच में एक माहौल बनता है कि किस तरीके से आपको पूजा पाठ में आपको आना है। यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, कई सड़कें बाधित हैं, कई जगह पे डबल डेकर का काम चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए शहर आना है, सावधानी बरतना है, और आपको यह भी सावधानी बरतना है सोशल मीडिया पे, क्योंकि नवरात्र का समय है और यहाँ पे इजराइल का जिस तरीके का चल रहा है और जिस तरीके के देश में राजनीति हो रही है, वैसी स्थिति में कई अफवाहें फैलाई जाएंगी कि यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है। लेकिन आपको हर एक बिंदु पे समझना होगा और कई जगहों पे जाने से पहले अपने आप को संभाल कर रखना होगा। भीड़ भाड़ का इलाका में अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखना होगा। भले ही पुलिस चौकस रहेगी, भले ही तमाम सरकारी तंत्र मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी सावधानी बरतनी होगी। अपने बच्चों के साथ जब शहर घूमने आए तो निश्चित तौर पर इसका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यह नवरात्रा कोरोना के बाद बहुत मजबूती के साथ दिखाई देगा 2023 का, और इसीलिए हम आपको यह आगाह करते हुए आपको सावधानी बरतने के लिए अपील करते हैं, क्योंकि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर, पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, तमाम चीज़ें आपके मोबाइल में दर्ज होनी चाहिए और आपको निश्चित तौर पे इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप सहायता ले सकते हैं और अपनी सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि कहाँ ही गया है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप सभी लोग सचेत होकर, सजग होकर, क्योंकि डकबंगला चौराहे से लेकर हर जगहों पे बेहतरीन बेहतरीन पंडाल सजाए जा रहे हैं, आपको देखने का मिलेगा यह अवसर। और आप पटना शहर जरूर आइए, घूमने जरूर आइए, देखिए, लेकिन सावधानी के साथ और चौकसी के साथ। हम फिर आपको अपडेट करते रहेंगे विभिन्न तरह के सूचनाओं से, और आपको अग्रिम दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज़, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा।